ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णन्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते पाठांतर है तत्त्वबोधो अभिधीयते। विधीयते विधान करते हैं, ऐसा भी एक अर्थ होता है। अभिधीयते माने कि अभिधान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब देखिए अभिधान है। मुमुक्षूणाम कल देखा हमने, अधिकारी कौन है? मुमुक्षु। मोक्षुम इच्छुः मुमुक्षुः, मोक्ष की इच्छा है। तो तत्वबोध क्यों? अब देखिए है ना, ये संबंध हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए कि मोक्ष जो है उनका संबंध क्या है? तत्वबोध से मोक्ष की प्राप्ति। अब देखिए अगर ये संबंध हमारे मन में स्पष्ट हो जाए कि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष है, तो हमारी जो मुमुक्षा है, मोक्ष की जो इच्छा है, वो जिज्ञासा में परिवर्तित होनी चाहिए। मुमुक्षु जिज्ञासु बनना चाहिए। आप समझो, तभी ये संबंध स्पष्ट है। ये जितने भी वैज्ञानिक संशोधन होते हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं। अब देखना, पेनिसिलिन की संशोधन हुआ हो कि आर्किमिडीज ने जो भी किया, आप समझो अनेक। अब देखिए मैरी क्यूरी ने भी रेडियम, अनेक दिनों का वो संशोधन होता है, चिंतन होता है। लेकिन जो संशोधन जब होता है, जो क्षण है संशोधन की, उसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, आप समझो फ्रॉग लिप कहते हैं उसको। जैसे हम चलते हैं तो एक एक कदम चलते हैं, जो मेढक होता है वो एक एक कदम नहीं चलता, वो जंप करता है, फ्रॉग लिप। अब देखिए है ना, तो कोई भी संशोधन जो है वो कभी भी वो लीनियर नहीं है, कदम से कदम नहीं है। आप समझो वो फ्रॉग लिप होता है। अचानक वो मैरी क्यूरी को हुआ कि ये रेडियम, आप देखिए है ना, इसलिए किसी भी संशोधन में ये फ्रॉग लिप होता है। उसी प्रकार से
ये मुमुक्षु जो है ना, ये फ्रॉग लिप होकर जिज्ञासु बनना चाहिए। आप समझना, ये दृष्टांत समझना है हमें कि मुमुक्षु जब तक जिज्ञासु नहीं बनेगा ना, वेदांत का आरंभ नहीं है। आप समझो, कुंभ मेले में आप हो आए, है ना, वो साधु क्यों बने? उनको संसार में कोई रुचि नहीं है ना? वो मुमुक्षु है। आप देखिए, मैं सबको कहती हूँ एक बार तो कुंभ मेले में हो आना ही है। आप देखिए, उनको संसार में कोई रुचि नहीं है, सब मुमुक्षु है, वो जिज्ञासु नहीं बने। आप समझ रहे हैं? वो मोक्ष की इच्छा के कारण संसार छोड़ के तो बैठ गए, लेकिन मोक्ष का साधन तत्वबोध है, वो संबंध उनकी बुद्धि में बना नहीं है, और इसीलिए वो जिज्ञासा ही नहीं है। वो जिज्ञासापना जो उनमें होना चाहिए वो नहीं आता है। आप सब, इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप हो ये सब स्थान पर, जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं आजकल, जितने भी लोग करा रहे हैं, आप हो आइए एक बार तो वो शिविर उनकी करनी है आपको। आप देखिए, वहां सब है, वैराग्य है, भक्ति है, जप है, ध्यान है, पूजा है, लेकिन वो जिज्ञासा नहीं है। और इसीलिए ये शंकराचार्य मुमुक्षुणाम, आप देखिए, मुमुक्षुओं के लिए मैं तत्वबोध का अभिधान कर रहा हूं। वो संबंध जो है, अर्जुन ने भी भगवान को क्या कहा? आप देखिए, वो तो युद्ध करने ही गया था युद्ध भूमि में, भगवान को भी सारथी बनाया। इस सारथी शब्द अच्छा लग रहा है, आप समझना। सुवर्ण नगरी के द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश को अर्जुन ने ड्राइवर बना के रख दिया। आप देखिए, आप सब, और भगवान भी क्या है, कोई शर्म, अब देखो, कोई काम छोटा भी नहीं, कोई काम बड़ा भी नहीं है। आप समझना, भगवान भी सारथी बन गए। इसलिए एक नाम क्या पड़ गया, पार्थ सारथी। आप देखिए, हम सोचते हैं कि भगवान से हमारा नाम बनता है, अब भगवान का नाम भी बन गया भक्त पर से, पार्थ सारथी। आप देखिए, सारथी भगवान को बनाया किसके लिए? युद्ध के लिए। आप सब, लेकिन जब देखा, आप मैं हमेशा इसलिए कहती हूं कि अर्जुन के हृदय में जो परिवर्तन आया ना, वो परिवर्तन हमारे हृदय में होना चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्याद यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणम। अब जो शोक, भगवान मेरे हृदय में जो शोक है, उनका उपाय समाधान मैं ये जगत में नहीं देख रहा हूं। नहीं प्रपश्यामि। अब देखिए, अवाप्य अशत्रु भूमि भी मुझे प्राप्त हो जाए। आप देखिए, शूराणाम अपि च आधिपत्यम, देवताओं का भी आधिपत्य मुझे प्राप्त हो जाए। ये मेरे हृदय में जो शोक जो है, उनकी निवृत्ति मैं नहीं देख रहा हूं। अब सब, ये भगवत गीता जो है ना, इस शोक की निवृत्ति के, अब तो गीता जब पढ़ाते हैं तो ये शोक भगवान बोलते हैं, न शोच न शोचितुम अर्हति। अब कितनी बार बोलते हैं, अशोचानन व शोचस्त्वम। अब देखो, तो एक भाई मेरे प्रवचन में नियमित आते, फिर अचानक आना बंद हो गया। फिर मिले, बोले क्यों आते नहीं हो? बोले आप ये शोक कर रहे हैं, मुझे तो कोई शोक दिखता ही नहीं, हम तो आराम से रह रहे, क्या शोक आप करते हो?
आप सब ये गीता में आप श्लोक दूसरा अध्याय चल रहा था, आप समझो। तो बोले ये गीता में शोक शोक क्यों कर रहे हैं भगवान? मेरा तो सब ठीक है, मेरी पत्नी बढ़िया है, पत्नी भी नौकरी कर दी, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बेटा भी, साहब हमारा तो सब ठीक है, कोई शोक है ही नहीं माता जी, इसलिए बंद कर दिया आना। आप समझे क्यों? अर्जुन को भी वही था, आप समझना, उनको भी ऐसा ही लगता था, भगवान मेरे पास है, सब ठीक है। शोक संविघ्न मानस, आप देखिए, वो शोक जो हम कहते हैं ये जगत का, वो नहीं है, आप समझ। जो अर्जुन कह रहा है कि मेरी शोक की निवृत्ति के लिए कोई समाधान मुझे ये जगत में नहीं दिख रहा है, तो वो शोक जो हमारा है वो ये जगत का शोक नहीं है, आप समझना। हमारे अंदर ये शोक पड़ा हुआ है। अर्जुन के मन में ये शोक जो सब पड़ा हुआ है वो सरफेस हो गया, आप देखिए। प्रत्येक मनुष्य की ये तीन जो समस्या है, मुमुक्षु मानी क्या, कहीं ना कहीं आपको बंधन का अनुभव होगा ना, तो मोक्ष, आप देखिए। देखो इसलिए वेदांत में अधिक लोग क्यों नहीं आते, नहीं आएंगे, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं, उसको ऐसा ही लगा हमारा तो सब ठीक ही है। हमारे वडोदरा में जो स्वामी जी है, विदितात्मा जी साथ ही पढ़े थे, तो उनको भी मुझे जैसे मिला, एक कहीं ना कहीं मिल जाता है ऐसे लोग, आप समझना। तो बोले, तो एक गुजराती में एक शब्द बहुत सुंदर है, हिंदी में भी उसका पर्याय होगा, मुझे पता नहीं है। तो वो बोले कि स्वामी जी मेरा तो सब ठीक ही है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, थोड़ा संसार में जजुम लीजिए। अब जजुम माने कि थोड़ा फाइट करो संसार तब समझ में आएगा। सब ठीक है क्या? ऑल इज वेल, है ना? अर्जुन को भगवान ने जो 2 श्लोक कहे ना, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, अब क्लैब्यम नपुंसक, अब देखिए, अब अर्जुन को हमारे में किसी और ने जो कह दिया होता ना, दूसरे क्षण हमारे 2 टुकड़े हो जाते, आप समझना। अब भगवान कह रहे, अर्जुन के मन में प्रश्न है कि भगवान मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, तुरंत उनकी बुद्धि जो है परिवर्तन आया। आप देखिए कि अगर भगवान मुझे कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मेरे विचार में ही कहीं न कहीं कुछ उणप है, कुछ आई लैक समथिंग, आप समझो, आई लैक समथिंग। आप देखिए किसी प्रकार से कुछ अभाव की अनुभूति हमें होती है, आप देखिए, है ना? आप समझ, और इसलिए अर्जुन के मन में वो परिवर्तन आया। वो परिवर्तन जो था, वो परिवर्तन जो है, वो शोक की निवृत्ति जो अर्जुन के मन में थी, वो जो मुमुक्षा थी, वो जिज्ञासु में परिवर्तित हो गई। अब देखिए, और इसलिए क्या कहा, शाधि माम, आप देखिए वो शब्द देखिए, यश्रेयसाम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो भगवान कह सकते थे अब तो युद्ध भूमि में बैठे हैं, ये क्या बात कर रहा है? चलो युद्ध करो। तो अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब देखिए, भगवान को सारथी बनाया, ये प्रपन्नता थी, उनकी शरणागति थी। अभी पुनः क्यों शरणागति कह रहा है? शिष्यस्ते हम। कोई भी व्यक्ति शिष्य कब बनेगा? जब वो जिज्ञासु बनेगा। आप समझो, ये मुमुक्षा जो है, वो जो है ना, वो जिज्ञासु बनना चाहिए। इसीलिए ये वेदांत का आरंभिक जो श्रवण है ना,
वो परिवर्तन के लिए ही होता है। जो मुमुक्षु है उसको क्या करना है, जिज्ञासु में परिवर्तित करना होता है। अब देखिए दूसरा आप समझो, जिज्ञासु जो तत्वबोध, आप देखिए मुमुक्षु से जो जिज्ञासु बनता है, क्यों बना वो, नहीं प्रपश्यामि, किसका उपाय आप नहीं देख रहे हैं। स्वामी जी की पुस्तक है फंडामेंटल प्रॉब्लम। आप देखिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 3 समस्या है। बाह्य समस्या को रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। आंतरिक जो समस्या हमारी है उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब तक वहां ध्यान नहीं जाएगा ना, आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे। 3 समस्या हमारी है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। आप देखिए मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। किसी की वो पूछ लीजिए, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, किसी भी मनुष्य को पूछ लीजिए, ये 3 समस्या सबकी है। लेकिन बाह्य समस्या में हमारा मन इतना उलझा हुआ है कि ये जो मूलभूत समस्या है उन पर हमारी दृष्टि जाती नहीं है। मैं मर्त्य हूं। आप देखिए किसी ने आपको नहीं कहा है, किसी ने आपको नहीं कहा आप अज्ञानी हो, किसी ने आपको नहीं कहा आप दुखी हो, किसी ने आपको नहीं कहा आप मर्त्य है। लेकिन प्रश्न क्या है, ये जो हमने हमारे बारे में अभिप्राय बना के रखा है, क्या ये अभिप्राय हमें स्वीकार्य है? आप देखिए मैं मर्त्य हूं, बोलते हैं ना, अरे एक दिन मरना ही है ना। अब देखिए सीधे सीधे कोई मर्त्य शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं एक दिन मरना ही है। अब देखिए तो तर्क देखिए अभी आप कि आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है वो अभिप्राय आपको स्वीकार्य है? अब देखिए जल शीतल होता है। अब देखिए जल का जो स्वभाव है वो क्या है, शीतलता है। अगर अग्नि का स्पर्श हो जाए, उष्णता जल में आ जाए, जैसे भी जो उष्णता का स्रोत जो है वो बंद हो जाएगा, जल अपने आप पुनः क्या हो जाएगा, उष्णता का त्याग करके शीतल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शीतलता उनका स्वभाव है। और इसीलिए जैसे ही उष्णता अग्नि का स्रोत बंद हो जाएगा, वो क्या करेगा, उष्णता का त्याग कर देगा। अब समझो ठीक से, जल उष्णता का क्या करता है, त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि उष्णता उनका स्वभाव नहीं है। माने कि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से विरुद्ध नहीं रह सकती है। अपने स्वभाव से जो भी विरुद्ध है उनका विरोध होता है। अग्नि कभी ऐसा नहीं कहेगा ये उष्णता से मैं थक गया हूं, कहेगा? सूर्य कभी कहेगा ये प्रकाश से मैं थक गया, अभी सब बंद कर दो, अंधकार चाहिए मुझे, कहेगा? नहीं। प्रकाश सूर्य का स्वभाव है। अब देखिए, तो सूर्य कभी प्रकाश का विरोध नहीं करेगा, अग्नि कभी उष्णता का विरोध नहीं करेगा, जल कभी शीतलता का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। आप मर्त्यपना
अज्ञानीपना, दुखीपना का विरोध कर रहा है, वो क्या सिद्ध करता है? वो आपका स्वरूप नहीं है। आप देखिए, जो मर्त्यपना आपका स्वरूप नहीं है तो आपका स्वरूप क्या होना चाहिए? अमरता। अज्ञान आपको पसंद नहीं है तो अज्ञान आपका स्वभाव नहीं है तो आपका स्वभाव क्या होना चाहिए? ज्ञान। दुख आपको पसंद नहीं है तो दुख आपका स्वभाव नहीं होगा, आपका स्वभाव क्या होगा? सुख। आप देखिए, देखो ये सब गोल घूम के एक स्थान पर ही आ जाता है। मैं बोल रही हूं आपको, मर्त्यपना आपका स्वभाव नहीं है, आप सत स्वरूप है। अज्ञान आपका स्वभाव नहीं है, आप चित स्वरूप है। दुख आपका स्वभाव नहीं है, आनंद आपका स्वभाव है। माने आपका स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। आगे, आपका स्वभाव सच्चिदानंद है। ये सब भाषा में ये शब्द है। माता जी, मेरा स्वभाव लगता नहीं है। अब देखिए, अंग्रेजी में क्या है? आई डोंट फील आई एम सच्चिदानंद। इसका अर्थ क्या हुआ? आप जानते नहीं है। आप समझ रहे हैं? नहीं जानते हो तो क्या करना है? तत्वबोधो अभिधीयते। समझ गए? मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। जो मुमुक्षु जो है उसको क्या करना पड़ेगा? जिज्ञासु बनना पड़ेगा। सच्चिदानंद प्राप्त नहीं करना है, सच्चिदानंद का अनुभव नहीं करना है। आप सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आपको जानना है। देखो ये एक ही श्लोक है ना, बहुत कुछ कह सकते हैं। यही है शंकराचार्य जी की विशेषता, उसको कहते हैं प्रसन्न गांभीर्य। अब देखिए, एक एक शब्द में गंभीरता है, गहनता है, अब देखिए गूढ़ है। जितने श्लोक आप गीता के देखेंगे, श्लोक की भाषा बहुत सरल है। अधिकतर शब्द तो हम जानते ही हैं, क्योंकि जितना गहन ज्ञान होगा ना उतनी भाषा आपको सरल रखनी पड़ेगी। ज्ञान की जितनी गहनता होगी उतने ही भाषा क्या करना है? सरल बनाना पड़ेगा, तो ज्ञान होगा। ये सरलता है। तत्वबोधो अभिधीयते। यहाँ एक वाक्य नहीं है, ये श्लोक के बाद एक वाक्य है। अथ तत्व विवेक प्रकारः वक्ष्यामः। तो बोले कि तत्वबोध का अभिधान करना है तो क्या करना पड़ेगा? तत्व विवेक प्रकारः। अब देखिए, तत्वबोध है तो उसके लिए क्या करना है? तत्व विवेक। अब देखिए शंकराचार्य जी ने बदल दिया, तत्वबोध को क्या कर दिया? तत्व विवेक। समझ रहे? बोले तत्व विवेक क्यों बोल रहे? आपने तत्वबोध तो बोल दिया है ना? क्योंकि विवेक कहाँ होता है? तत्वबोध को क्या कर दिया? तत्व विवेक। विचि पृथक करणे, दो विरुद्ध स्वभाव वाली वस्तु जब एक हो जाती है तो दोनों को अलग करने के लिए विवेक आवश्यक है। विचि पृथक करणे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये तत्वबोध के लिए आपको तत्व विवेक करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम तत्व विवेक का निरूपण करेंगे। वक्ष्यामः, कहेंगे, भविष्य काल। तो तत्व विवेक जो है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बनाया है, मैं मर्त्य हूं, आप समझ,
वो मर्त्यपना आया कहाँ से? अगर आपका स्वभाव सत्य है तो ये मर्त्यपना जो है वो आया कहाँ से? वो मर्त्यपना जिसको कहते हैं, मर्त्य जो कहते हैं, वो कहाँ से आया? ये देह में अहम बुद्धि के कारण। जब तक ये देह में अहम बुद्धि नहीं होगी, ये मर्त्यपना का निश्चय नहीं होगा। समझ रहे? मैं अज्ञानी हूं, ये निश्चय क्यों आया? क्योंकि अंतःकरण में अहम बुद्धि करके बैठे, बुद्धि में अहम बुद्धि करके बैठे। मैं दुखी हूं, ये अभिप्राय कहाँ से आया? मन में अहम बुद्धि करके बैठे। समझ रहे? देह में अहम बुद्धि है, मन में अहम बुद्धि है, बुद्धि में अहम बुद्धि करके बैठे, देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं। क्योंकि जब तक देह में अहम बुद्धि नहीं होगी, मर्त्यपना नहीं है, मन में अहम बुद्धि नहीं होगी, दुखीपना संभव नहीं है, बुद्धि में अहम बुद्धि नहीं होगी, तब तक अज्ञानीपना संभव नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए जो भी अपने बारे में हमने अभिप्राय बना के रखा है, उसका कारण क्या है? अविवेक है। दो विरुद्ध को जोड़ के हमने रखा है, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। आप देखिए, उसको शास्त्र में कहते हैं तादात्म्य। तादात्म्य मानी एक हो जाना। देह और मैं आत्मा एक हो गए, देहात्मा। तो ये तादात्म्यपन हो गया है, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तत्व बोध के लिए आवश्यक क्या है? तत्व विवेक आवश्यक है। हमें विवेक करना। संपूर्ण वेदांत का आरंभ विवेक से है, अंत भी विवेक से है। आप समझ लें, क्योंकि जब तक ये विवेक जागृत नहीं होगा, ये विवेक जो है, पर विवेक कब होगा? जब हम सुनते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि हम देह में अहम बुद्धि करके बैठे। जन्म से किसी ने आपको नहीं कहा है आप देह है। आप देखिए, किसी ने कहा आप देह है? इसीलिए दृग्दृश्य विवेक में शंकराचार्य उसको सहज अध्यास कहते हैं। अब देखिए, सहज माने जन्मना सहजायते इति सहजः। एक एक शब्द देखिए आप संस्कृत के। जन्मना सहजायते इति सहजः। जन्म से ही है आपका, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। अगर जन्म से है, इनका अर्थ क्या हुआ? जन्म जन्मांतर से हम अपने आप को देह मन बुद्धि मानते आए हैं। सहज का दूसरा अर्थ होता है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ है। आप देखिए, और इसीलिए जो हमने देह मन बुद्धि में तादात्म्यपन करके रखा, जो तादात्म्यपन हमारा है, उनके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये तत्व विवेक आवश्यक है। तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः। आप देखिए, मैंने इसलिए पृथक कहा क्योंकि वहाँ अथ शब्द है। अथ मानी कि कुछ भी आप नया जब आरंभ करते हैं, कुछ भी नवीन आरंभ होता है, तो वहाँ अथ शब्द होता है। ब्रह्मा जी ने भी जब पृथ्वी, ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति का आरंभ किया तो क्या कहा है? ओम अथ ओम अथ ओम अथ। अथ विवेक प्रकार, तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः। तो ये तत्व विवेक कैसे करें? और इसलिए शंकराचार्य जी दर्शाते हैं, पढ़ेंगे हम। चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, ये करेक्शन करना, अधिकारिणाम, संपन्न
अधिकारी मानी संपन्ना अधिकारिण, संपन्ना अधिकारिणा मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। संस्कृत में जब भी समास होता है उसे उल्टा पढ़ना होता है तो अर्थ मिलता है। अब देखिए, प्रकारम विवेक प्रकारम, विवेक का प्रकार, किस विवेक का? तत्व विवेक प्रकार। अब तत्व विवेक का प्रकार जो आप दर्शा रहे हैं, क्यों दर्शा रहे हैं? मोक्ष साधन भूतम, ये तत्व विवेक जो है वो मोक्ष का साधन स्वरूप है। साधन भूतम माने कि साधन, इसलिए मैंने कहा ना कि तत्वबोध जो है वो मोक्ष का साधन है। आप समझो, मोक्ष साधन भूतम। लेकिन ये मोक्ष का साधन स्वरूप जो तत्व विवेक है वो किसके लिए है? अब देखिए, सबके लिए है क्या? बोले नहीं। किसके लिए है? अधिकारिणाम, अधिकारी के लिए, वन हु इज क्वालिफाइड, जिसमें योग्यता है, अधिकारी के लिए। लेकिन वो अधिकारिता क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न, चार साधन से संपन्न जो अधिकारी है। अब देखिए, तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणा मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष के साधन स्वरूप जो तत्व विवेक है वो हम कहेंगे, लेकिन किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है। देखो, ये पूरा वेदांत जो है ना, ये अधिकारी के आसपास ही घूमता है। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र में भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह दिया। अथ मानी क्या? अब देखिए, वहाँ आनंदगिरी महाराज ये विस्तृत बताते हैं पूरे ये अधिकारी का साधन चतुष्टय। अथ मानी जो साधन चतुष्टय संपन्न है। अब देखिए, तो साधन चतुष्टय, चार प्रकार के साधन हैं। अब चार प्रकार के साधन क्या है? तो आगे शंकराचार्य स्वयं, ये बहुत सुंदर तत्वबोध जो बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप देखिए, जितने शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी करेंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी स्वयं हमें व्याख्या करके बताते हैं। साधन चतुष्टय कहा, तो कल हम देखेंगे स्वयं शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, साधन चतुष्टय किम, ये साधन चतुष्टय क्या है? वो फिर विवेक क्या है, वैराग्य क्या, एक एक व्याख्या। देखो, हमेशा मैं तो कहती हूँ सबको कि संपूर्ण तत्वबोध एक बार आप कंठस्थ कर लो ना, वेदांत आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द की शंकराचार्य जी ने बहुत सूक्ष्मता से व्याख्या कर दी है। साधन चतुष्टय क्या है? अब देखो, इसीलिए आचार्य क्यों शंकराचार्य जी को कहते हैं? आचार्य वो है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ हमें सहजता से, सरलता से समझाते हैं, है ना। गुरु और आचार्य का जो है ना, ये है आचार्य माने आचिनोति शास्त्राणि, संपूर्ण शास्त्र का संचयन करके उनका अर्थ हमें दर्शाते हैं। ये साधन चतुष्टय ऐसा नहीं कि शंकराचार्य ने बनाया, आप समझना, शास्त्र में है ही, लेकिन वो अलग अलग है। शंकराचार्य जी यहाँ संकलन करके हमें दर्शा रहे हैं, है ना। और इसीलिए साधन चतुष्टय शब्द का प्रयोग है, और इसलिए शंकराचार्य स्वयं उनके ऊपर प्रश्न उठाएंगे, और कल हम देखेंगे साधन चतुष्टय किम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः
शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।